हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सीखेंगे सेल के बारे में। सेल किसे कहते हैं, सेल की खोज किसने की थी, सेल के कार्य, सभी चीज़ों को हम कवर करते हुए देखेंगे। आप चाहे जिस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो उसमें ये 100% इससे बाहर नहीं आएगा। देखते हैं सेल। सेल बोले तो इसे हिंदी में कोशिका कहते हैं। कोशिका क्या कहते हैं? कोशिका। देखते हैं कोशिका के अन्य तथ्य भी। कोशिका की खोज किसने की थी, हम सभी चीज़ों को हम कवर करते हुए देखेंगे। सबसे पहले बात करें तो कोशिका कहते किसे हैं। कोशिका सजीवों की इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। सजीवों की इकाई को कोशिका कहते हैं। सजीवों की इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ये क्या होती है? ये मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल होती है। वैसे तो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई ही सेल ही मानी जाती है, बट मानव शरीर की सबसे छोटी सेल क्या होती है? आरबीसी होती है। अगर एग्जाम में तो क्या लगाएंगे आप? आरबीसी। मानव शरीर की मानव शरीर की मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई मानव शरीर की सबसे मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। ठीक। अब इसके आगे हम बात करेंगे कि कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका की खोज के जैसे कि किस वैज्ञानिक ने किया था? कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कब किया था? 1605 में। किसमें किया था? ये मृत कोशिका की खोज किए थे। ध्यान रखना, रॉबर्ट हुक किसकी खोज किए थे? मृत कोशिका की खोज किए थे। ये मृत कोशिका की खोज किए थे। मृत कोशिका की खोज किए। मृत कोशिका ये किसमें किए थे? ये कार्क नामक पौधे में किए थे। ये कार्क नामक पौधे में किए थे। कई वैज्ञानिक यही कहते हैं कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, बट हम कहते हैं रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज किया था। किसमें किया था? वो भी कार्क में। और पूछे आपसे किस पुस्तक में किया था, तो इनकी पुस्तक क्या थी? इनकी पुस्तक का नाम था माइक्रो। क्या नाम था? माइक्रो। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? माइक्रो। माइक्रो पुस्तक में इन्होंने मृत कोशिका की खोज किया था। इसके आगे देखेंगे कि जीवित मृत कोशिका की खोज इसने की। तो प्रश्न ये बनता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज किया था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? ए भी शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ए भी एंटोनी वान एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने कब किया था? 1674 में। 1674 ईस्वी में इन्होंने किया था। किसमें किया था पूछे तो इन्होंने जीवाणु में किया था। जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया जैसे एग्जाम्पल में कवक, फंगी। ठीक। अब इसके आगे हम देखेंगे कि मानव शरीर की सबसे छोटी सेल क्या होती है। मैंने अभी कुछ शुरुआत में ही बताया था कि मानव शरीर की सबसे छोटी सेल क्या होती है? आरबीसी होती है। उसी को हम आगे देखते हैं पॉइंट में। मानव शरीर की सबसे छोटी सेल क्या होती है? आरबीसी। अब ऐसे हम देखते हैं मानव शरीर की सबसे छोटी जनन सेल क्या होती है? शुक्राणु होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी जनन सेल क्या होती है? शुक्राणु। वैसे हम देखेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी सेल क्या होती है? अंडाणु होती है। देखते हैं
सेल, यानी इसको रुक जाइए आप लोग, सेल कोशिका ना। अब देखिए ऐसे लिख लीजिएगा, मानव शरीर में, मानव शरीर में, मानव शरीर में बात करेंगे। मानव शरीर में सबसे छोटी सेल क्या होती है? सबसे छोटी सेल, सबसे छोटी सेल, सबसे छोटी सेल क्या होती है मानव शरीर में? आरबीसी होती है, आरबीसी, रेड ब्लड कार्पोसेल, इसे हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। ठीक, अब देखते हैं इसके आगे। मानव शरीर में सबसे छोटी जनन सेल, मानव शरीर में सबसे छोटी जनन सेल, सॉरी, सबसे छोटी जनन सेल, सबसे छोटी जनन सेल क्या होती है? सबसे छोटी जनन सेल क्या होती है? मैंने भी बताया था ना, सबसे छोटी जनन सेल शुक्राणु होती है, सबसे छोटी जनन सेल शुक्राणु होती है। अब बात की जाए मानव शरीर में सबसे बड़ी सेल क्या होती है? सबसे बड़ी सेल होती है अंडाणु, सबसे बड़ी सेल, सबसे बड़ी सेल अंडाणु होती है, अंडाणु होती है। सबसे बड़ी सेल क्या होती है मानव शरीर में? अंडाणु होती है। ठीक, अब हम देखते हैं आगे। मानव शरीर में ये तो हो गया। हम देखेंगे कि अब सजीव शरीर में क्या होती है, सजीवों में, सजीव जगत में, सजीव जगत में, जगत बोले तो जगत का मतलब होता है संसार में, जगत का मतलब संसार होता है। सजीव जगत में सबसे छोटी सेल क्या होती है? माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा को हम अन्य नाम से जानते हैं, जिसका नाम है गैलीसेप्टिकम। सबसे छोटी सेल, सबसे छोटी सेल सजीव जगत में, सबसे छोटी सेल, सबसे छोटी सेल, सबसे छोटी सेल क्या होती है सजीव जगत में? सजीव जगत में सबसे छोटी सेल, अभी मैंने बताया था कुछ टाइम पहले, याद करिए। सबसे छोटी सेल होती है सजीव जगत में माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा को अन्य नाम से जानते हैं, जिसका नाम होता है गैलीसेप्टिकम। गैलीसेप्टिकम प्लाज्मा का अन्य नाम है। माइक्रोप्लाज्मा का अन्य नाम क्या है? गैलीसेप्टिकम। सबसे छोटी सेल सजीव जगत की क्या होती है? माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा का अन्य नाम क्या होता है? गैलीसेप्टिकम। अब देखें सजीव जगत में सबसे बड़ी व भारी सेल, 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 सेल किसके होते हैं? शुतुरमुर्ग के अंडर, शुतुरमुर्ग के अंडे को, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग के अंडे, अंडे, अंडे की होती है। इसका ये 1400 ग्राम का होता है, 1400 ग्राम का होता है, जिसे सजीवों की सबसे बड़ी, सजीव जगत की सबसे बड़ी व भारी सेल क्या होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा है, ये होता है 1400 ग्राम। अब सजीव जगत में सबसे लंबी सेल, सबसे लंबी सेल क्या होती है? सबसे लंबी सेल होती है तंत्रिका तंत्र सेल, सबसे लंबी सेल तंत्रिका तंत्र सेल, तंत्रिका तंत्र सेल, तंत्रिका तंत्र सेल होती है। ठीक, इसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर। कितनी होती है? 1.5 मीटर। इसकी लंबाई कितनी होती है? 1.5 मीटर। अब देखेंगे कोशिका से मिल के कई सारी कोशिकाएं किसका निर्माण मुख्यतः करती हैं। देखेंगे कोशिका, यानी ऐसे हम देख लेंगे कोशिका किसका किसका निर्माण करते हैं। कई सारे, बहुत सारे कोशिकाओं के समूह, यानी लाखों करोड़ों अरबों कोशिकाओं के समूह से मिलकर क्या बनता है? ऊतक बनता है। क्या बनता है? ऊतक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ऊतक का निर्माण होता है।
अब कई सारे ऊतक, कई लाख करोड़ अरबों ऊतक के समूह से मिलके क्या बनता है? ऊतक तंत्र बनता है। क्या बनता है? ऊतक तंत्र का निर्माण होता है। ऊतक तंत्र, सॉरी, ऊतक अंग, ऊतक अंग का निर्माण होता है। ऐसे ऐसे कई सारे लाखों अरबों ऊतक अंग के समूह को हम क्या कहते हैं? समूह से निर्माण किसका होता है? अंग, अंग का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंग का। अब कई सारे अंग मिलके एक संपूर्ण बॉडी, एक संपूर्ण बॉडी का निर्माण, यानी संपूर्ण स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। ये कई बॉडी मिलकर कितनी सारी, काफी सारी बॉडी मिलके ये शरीर का निर्माण करते हैं। आई होप आप लोग हमारी क्लास को बहुत अच्छे से देखे होंगे, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया। जो ना समझ में आया आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा। हम नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे टाइप ऑफ सेल्स, कोशिका के प्रकार। उसी क्लास में आपका डाउट जो भी रहेगा उसी को हम फिर से रिपीट कर देंगे, अच्छे से बता समझा देंगे। आई होप आप लोग को अच्छी क्लास लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।